आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बस्ती जिले के विक्रमजोत ब्लॉक क्षेत्र के एक सामुदायिक केंद्र का है बुरा हाल। केंद्र एवं प्रदेश सरकार ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, पर जिले के जिम्मेदार इसको लेकर बेपरवाह हैं। इनकी लापरवाही के चलते लाखों की लागत से बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र देख रेख के अभाव में बदहाल हो गया है। भवन का निर्माण पूरा होने के बाद आज तक उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बानगी के तौर पर विक्रमजोत ब्लॉक क्षेत्र के गांव चरथी कथित में प्रसूता महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण की सुविधा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बना था। विभागीय अनदेखी के चलते बसपा शासनकाल से यह आज भी बंद पड़ा है। भवन का जर्जर गेट इस बात की गवाही दे रहा है कि इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। बसपा शासनकाल में अंबेडकर ग्राम का चयन हुआ था। योजना में प्रावधान था कि चयनित अंबेडकर गाँव में स्वास्थ्य सुविधा के लिए मिनी अस्पताल बनाया जाएगा। उसी योजना के अंतर्गत अंबेडकर गांव में मानक के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र के नाम से मिनी अस्पताल बनवाया गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अभी तक चिकित्सकों की नियुक्ति इस मिनी अस्पताल में नहीं हो सकी है, जिससे इस तरह के सभी केंद्र मिनी अस्पतालों की हालत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला लाया भी गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इसे सुचारू रूप से चलाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। वहीं जिले के जिम्मेदार इसको लेकर बेपरवाह हैं। इनकी लापरवाही के चलते लाखों की लागत से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र आज जर्जर हो चुका है। अधिकतर केंद्र तो ऐसे हैं जो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आज तक खोले ही नहीं गए। इन केंद्रों में झाड़ियां तक उगाई हैं। वहीं गांव के अराजक तत्व उनके खिड़की दरवाजों सहित मुख्य गेट चुरा ले गए। कुछ केंद्र तो जुआ खेलने का अड्डा बन चुके हैं। गांव में प्रसूता महिलाओं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा के लिए बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते बसपा शासन के बाद से ही बंद पड़ा है। जर्जर इमारत के भीतर और बाहर खड़ी झाड़ की झक्कड़ लगी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो 15 वर्ष पहले सन 2009 में यह केंद्र बना था। भवन निर्माण का कार्यदायी संस्था पैक फेड की ओर से किया गया। केंद्र के निर्माण में करीब 20 लाख रुपए खर्च हुआ, लेकिन अब यह लावारिस हालत में पड़ा है। बस्ती हरैया तहसील से हमारे संवाददाता अंबिका तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार भट्ट है। ये कौन सा गांव है? ये चरथी कथिक है। ये बताइए, आपके गांव में एक अस्पताल बना हुआ है, तो ये अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानते हैं और क्या जानते हैं? ये 2010 से बना है। लगभग बन के ऐसे रखा है। ना तो कोई मतलब सरकारी कर्मचारी देखने आए, ना तो कोई एनएम आई, कोई नर्स नहीं आई, ना डॉक्टर आए। हम सब सुविधा के लिए एक बार जब बन रहा था तो सोचे कि सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन इसके लिए हम सबको कम से कम 10 किलोमीटर दूर यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग जर्जर हो गई, कुछ उखड़ा पड़ा है, ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ। सरकारी संपत्ति का ऐसा ही होता है ना, दिखाने के लिए बना दिए हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाया आज तक। तो ये जब से बना तब से ऐसे? हाँ, कुछ नहीं हुआ इसमें। 1% चीज़ें कभी यहाँ पे एक मेज़ रख के कोई डॉक्टर तक नहीं बैठा है कभी भी। यहाँ पे कोरोना जब कोविड चल रहा था तो हमने सोचा कि वैक्सीन शायद यहीं लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। खंडार का खंडार रह गया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे तो पूरी बिल्डिंग चाहते हैं अगर सुविधाएं दिखाने के लिए बनाई जाती हैं तो सुविधाएं दिया भी जाए उसमें। कम से कम ये चीज़ें हैं। सुविधाएं केवल दिखाने के लिए नहीं होती हैं, सुविधाएं पाने के लिए होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया कि? नहीं, प्रयास तो देखिए हम सब पूछते रहे, तो उसमें ये चीज़ था कभी मान लीजिए सरकारी डिपार्टमेंट जब चेक हो रहा था ये तो बताया गया था हम लोगों की कि ये आएंगे कुछ साल में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। बस पूछते रहे, आते रहे, कुछ हुआ नहीं इसमें। हम लोग जो भी सरकारी डिपार्टमेंट जब भी कोई आता था हम सब पूछते थे तो बताया जाता था कि नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज से लगभग 12 साल हो गए, लेकिन कुछ भी प्रक्रिया जारी नहीं है इसमें। क्या नाम बताया आपने? मोहित कुमार भट्ट। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ये कौन सा गांव है? चरथी भट्ट। ये बताइए, आपके गांव में एक अस्पताल बनाया गया है, चरथी कथिक में बना हुआ। तो उस अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको? अस्पताल जब से बना हुआ है
तब से वहाँ पर जो है ना कोई अभी तक कोई डॉक्टर आया है, ना नर्स आई है, और ना यहाँ पर जो है कोई आदमी यहाँ रहता है, और ना यहाँ आने जाने कोई रास्ता है। और ये रास्ता ना होने के कारण यहाँ किसी को आने जाने जब कोई आया नहीं, ये खंडहर हो चुका है। तो ये कब बना हुआ था, लगभग कितना दिन हो गए इसको बने हुए? ये लगभग जो है हो गया इसको जो है 15 साल के आसपास। 15 साल के आसपास। तो जब बना हुआ था तो आप लोगों में हाँ, तो उम्मीद यही थी कि जो है अब यहाँ जो है नहर पर एक कोई पुल लग जाएगा तो ये आने जाने का रास्ता बन जाएगा, और यहाँ पर जब कोई डॉक्टर रहेगा तो वहाँ सुविधा मिलेगी हम लोगों को जो है कि यहाँ जो है अब कहीं दूर हम लोगों को लेकर नहीं जाना पड़ेगा, जो है बच्चों को या किसी को। तो अब तो पूरी बिल्डिंग एकदम खंडहर हो गई, तो क्या करेंगे? अब तो खंडहर हो गई, जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्रशासनिक अमल नहीं हो रहा, इस नाते से खंडहर हो गई। माया देवी पत्नी राजाराम जी प्रधान थी। जी। मायावती सरकार प्रदेश में था। मायावती का सोच था कि सवर्ण जो है अब भी दलितों को स्कूल या पंचायत भवन में दलितों के लिए पंचायत करना या शादी ब्याह गवन आदि करने से थोड़ा रोकते हैं। इस नाते उन्होंने अंबेडकर ग्राम में एक सामुदायिक केंद्र खुलवा दिया। सामुदायिक केंद्र एक ऐसी जगह बन गया जो उपयोग के काबिल ही नहीं। अच्छा, वहाँ के जो अगल बगल के लोग थे, वहाँ का कोई ताला तोड़ा, कोई पंखा तोड़ा, कोई दरवाज़ा तोड़ा, कोई लेठी रख रहा, कोई दारू बेच रहा, कोई मीट बना रहा। हाँ, मतलब उसकी दुर्गति पूर्ण रूप से आज मौके पर स्थिति आप भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। तो जब से बना तब से क्या कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आया? नहीं, ये सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक केंद्र है। अच्छा, सामुदायिक केंद्र। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक केंद्र है। क्या नाम है आपका? निशा देवी। ये कौन सा गांव है ये? चरथी कथी। ये बताइए, यहाँ पर जो ये अस्पताल बना, ये कब बना? 10 साल हो गया, 11वां लाग गया। 11 साल हो हाँ, 11 साल हो गया। गए। ये कभी चला भी था कि नहीं? कभो नहीं, तब से बंद ही है? तब से बंद बाटे। 11 साल हो गए, इसे बंद है बात। आप यहाँ पर क्या है? यही है, हम ही रहे सहन करी थे, यही मैया हम देखभाल करी थे। मिला रहा हमें चौकीदारी, ही नाते हम देखभाल करी थे। अब रात के जिम्मेदारी नहरा भरा बाटे, नहरा के पार ऐसी आई थे रास्ते में, यह तो ना है दुख है, और सब यह करी था। हम सब अपने सब घर लड़ी थे, भैया अब क्या करी। तो यहाँ पर ऐसे कैसे आप देखभाल करते हैं? ये तो एकदम टूटा हुआ। अब ऐसी आई थे रात समय के बहुत जने है, हम झिंगई फिंगई करत है, अपन नुकसान कई के चला जाते। ताला भी तोड़ ले गए, अंदर के तोड़ दीन, सिटकिनी तोड़ दीन, जो वहाँ लाग रहा तो निकाल ले गई। बोले जिम्मेदारी का हाथ तोहार हो बन करा, जबरदस्ती बतवा थी भैया, सब निकाल ले गई टाइल फाइल। ये यहाँ पर कभी डॉक्टर आए थे? कब्बो नहीं, जब से बना तब से आए? तब से कब्बो नहीं गए। 11 साल हो गया, 11 साल ऐसा निजी पड़ा बात है। अंदर चूहा था, सारा पानी भरा रहा था। ये कुल हुआ था वहाँ, कोनो नहीं भैया हमारे ही देखभाल करी थे, वहीं लड़ी झगड़ा करी थे, ये कुल वहाँ करी था। बना है तब कैंसिल कर दिया। प्रधान जी, ये बताइए, यहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया है, तो उस अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानकारी है और कब बना था? ये 2003 या 4 के लगभग बना था, और यह जो है अंबेडकर गांव के नाम पर यह सामुदायिक अस्पताल बनाया गया। यह है कि उसके बाद जब अस्पताल बन करके हैंडओवर हुआ दूसरे प्रधान के नाम पर, और आज तक न कोई कर्मचारी आया, न कोई किसी की ड्यूटी वहाँ लगाई गई, न कोई एनएम बैठी, न तो कोई आशा आई आज तक उस पर, और ना ही जो है उस पर किसी कर्मचारी का ध्यान गया, न किसी अधिकारी का। हम लोग लिखित में सीएमओ साहब को एक बार एप्लीकेशन दिए थे 2016 या 17 में, और लेकिन उसके बाद सीएमओ साहब ने कहा कि हम मुआयना करा करके उसको देखभाल कराएंगे, और उस पर किसी कर्मचारी आशा को और एनएम की नियुक्ति वहाँ करवा देंगे, वो लोग वहाँ बैठेंगे। लेकिन फिर पुनः न आज तक कोई कर्मचारी आया और न वहाँ कोई बैठा, और देखते देखते वो बिल्डिंग पूरी खस्ता हाल हो चुकी है। उस पर तमाम सामान जो है गांव के लोग तमाम इधर उधर उठा भी ले गए हैं, और वही बिल्डिंग बची है। लगभग कितना साल हो गया इसको बने? अब इसको बने लगभग हो गया 12 साल। 12 साल के बाद में यहाँ पर कभी डॉक्टर आए या कि नहीं? कभी नहीं, कोई नहीं, आज तक कोई नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। लगभग कितनी की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई? अब उस समय तो जो चर्चाएँ थी उसमें था कि 40 से 45 लाख या 42 लाख ऐसे बनाया गया था। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का,
तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।